फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। ये कार्यक्रम सिर्फ एक विचार विमर्श नहीं है, बल्कि एक संकल्प है, एक ऐसे भविष्य का संकल्प जहां राजस्थान न केवल आत्मनिर्भर बने बल्कि सशक्त, समृद्ध और सर्वांगीण विकास का उदाहरण भी प्रस्तुत करे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विजन से प्रेरित होकर ही राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने भी विकसित राजस्थान 2047 का लक्ष्य यहां पर तय किया है, जहां हर गांव, हर शहर, हर निकाय विकास की मुख्य धारा में हो, जहां शासन जन सहभागिता से संचालित हो और जहां स्थानीय स्वराज संस्थाएं बने राज्य की असली विकास शक्ति। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि शुरुआत ही हमारे मेहमानों के स्वागत के साथ करते हैं और हमारे बीच में श्री रवि जैन जी मौजूद हैं, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर। मैं अनुरोध करूंगी कि सर आप मंच पर आए। मेरा आग्रह रहेगा श्री पवन अरोड़ा सर से, सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कि आप भी सर मंच पर आए। जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी को भी मैं आमंत्रित करूंगी, एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज़, आप भी मंच पर आए। डॉक्टर निधि पटेल जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, कमिश्नर हेरिटेज जयपुर नगर निगम। मैं चाहूंगी कि पवन सर स्वागत करें रवि जैन जी का, दुपट्टा उठाकर, बुके भेंट कर और साथ ही मोमेंटो देकर, क्योंकि ये सेमिनार है जिसमें आज बहुत कुछ है जो तय होगी आगे की रणनीति। ये विभाग मेहनत कर रहा है, लगातार नई योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर रहा है, एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बुनियादी स्तर पर कहाँ क्या कमी है, क्या कुछ और बेहतर किया जा सकता है, ये कोशिश यहाँ पर रहेगी। पवन सर से अनुरोध करूंगी कि निधि पटेल जी का भी स्वागत करें, कमिश्नर हेरिटेज जयपुर नगर निगम। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी डॉक्टर हिमानी तिवारी जी को, एचआरडी स्पेशलिस्ट कम कोऑर्डिनेटर, कि आप मंच पर आएँ। हमारे बीच में हरिमोहन मीणा जी भी है, मैं चाहूंगी कि सर आप भी मंच पर आएँ, कार्यकारी निदेशक रुडिस्को जयपुर। तो रुडिस्को जयपुर से कार्यकारी निदेशक हैं और आज हरिमोहन जी एक बेहद अहम प्रेजेंटेशन भी देंगे, उसका भी हम इंतजार करेंगे, लेकिन बहुत स्वागत है सर। आज बात और चर्चा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रोड मैप को लेकर होगी। विजन 2047 का है, लेकिन अगले 5 साल क्या कुछ करने वाले हैं, उसके बाद कैसे एक हम रोड मैप तैयार करेंगे ताकि उसी दिशा में आगे ये विभाग चले, ये कोशिश रहेगी। और उसके लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी श्री प्रदीप गर्ग जी को, मुख्य अभियंता रुडिस्को जयपुर। प्रदीप जी आप आए, और क्योंकि स्वच्छ शहर, स्वस्थ नागरिक, कचरा मुक्त राजस्थान, विकसित राजस्थान 2047 की परिकल्पना की गई है, उसमें सबसे पहला अहम बिंदु होता है हमारे अर्बन एरियाज़ को, शहरी क्षेत्रों को हम कितना स्वच्छ बना पाते हैं, क्योंकि किसी भी राज्य का आईना वहाँ की शहरी निकायों, वहाँ के शहर होते हैं। राजस्थान पहला ऐसा राज्य है पूरे देश में जहाँ पर हमने 10 लाख प्लस सिटीज़ के बारे में भी सोचा है, और एक 5000 की पॉपुलेशन वाले गांव जो नया नया शहर बना है उसके लिए भी सोचा गया है। इंडिया के अंदर में राजस्थान पहले 3 स्टेट्स में आता है जहाँ जो पुराने कचरों के ढेर पड़े हुए हैं उनका निस्तारण कर रहे हैं। ऐसी कई योजनाएं अभी रोड मैप पे है कि आपको मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन हैं, आपको सॉलिड वेस्ट प्लांट्स हैं, इन सभी चीज़ों को हमारे यहाँ पर बजट घोषणाओं के अंदर में हम कार्य कर रहे हैं, चाहे वो एयर क्वालिटी के सिस्टम्स हो, चाहे नॉइस पोल्यूशन के ऊपर हो। एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें कि हम अपने शहरों को और अधिक स्वच्छ बना सकें। नेक्स्ट हमारे कीनोट स्पीकर हैं, मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उन्हें, डॉक्टर निधि पटेल जी, आयुक्त जयपुर नगर निगम हेरिटेज जयपुर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड जयपुर। आप मंच पर आए मैम, क्योंकि स्मार्ट सिटी से स्मार्ट गवर्नेंस तक बेहतर शहरी जो जीवन के लिए एक उद्देश्य है, एक रोड मैप है, उसे कैसे आगे लेकर चल रहे हैं कि स्मार्ट सिटीज़ से स्मार्ट गवर्नेंस तक बेहतर शहरी जीवन के लिए तकनीक। तो स्मार्ट सिटीज़ में मिशन में अंतर्गत में जयपुर स्मार्ट सिटीज़ जो हमारी है, इसमें ऑलरेडी कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, और जब से ये मिशन स्टार्ट हुआ है तब से यहाँ पे जयपुर शहर को ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए और आम नागरिकों तक गवर्नमेंट की नीति पहुँचाने के लिए, गवर्नमेंट की सर्विसेज पहुँचाने के लिए बहुत से काम ऐसे हुए हैं, जिसमें मुझे लगता है कि हमने जो पहल की थी और आज जिस स्टेज पे हैं वो अपने में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जयपुर अब स्मार्ट सिटी से आगे बढ़कर स्मार्ट गवर्नेंस की मॉडल की दिशा में अग्रसर है।
तो आने वाले समय में जयपुर स्मार्ट सिटी प्रदेश के 6 और शहरों और कस्बों को स्मार्ट बनाने के लिए अवसर दिया गया है, जिसके तहत अब मंडावा, भरतपुर, अलवर, भिवाड़ी और बीकानेर को भी स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का प्रयास अभी भी जारी है। तो आने वाले समय में हम आशा करते हैं कि शहर में बेहतर कचरा प्रबंधन, बेहतर रिसोर्स मैनेजमेंट होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे नेक्स्ट कीनोट स्पीकर श्री हरि मोहन मीणा जी को, कार्यकारी निदेशक रुटसिको जयपुर। भविष्य के अनुरूप शहरी अवसंरचना विकसित राजस्थान की नींव कैसे रखी जाए। राजस्थान भारत के उन राज्यों में से है जहां शहरीकरण की गति बीते 3 दशकों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। 1991 में जहां राज्य की केवल 22% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी, यह अनुपात लगभग 2025 में बढ़कर 28% तक पहुंच चुका है और अनुमान है कि 2047 तक यह प्रतिशत लगभग 40% के आसपास होगा। जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर जैसे नगर न केवल प्रशासनिक केंद्रों के रूप में बल्कि औद्योगिक, तकनीकी, शैक्षणिक एवं पर्यटन नगरी के रूप में उभरे हैं। इन शहरों ने राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है, लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न किए हैं। वर्तमान में राजस्थान की नगरीय अर्थव्यवस्था राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 60% से अधिक योगदान दे रही है। यह संकेत है कि शहरी क्षेत्र न केवल जनसंख्या के दृष्टिकोण से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी राज्य के विकास का इंजन बन चुके हैं। यह वही राजस्थान होगा जो आत्मनिर्भर, समावेशी, सतत भारत के निर्माण की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाएगा। हमारे नेक्स्ट कीनोट स्पीकर हैं जिन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूंगी LL पहाड़िया जी को, परियोजना निदेशक MULM स्थानीय निकाय विभाग जयपुर। इस शहरी क्षेत्र में जो गरीब लोगों को कैसे रोजगार मुहैया करवाया जाए, इसके लिए केंद्र सरकार ने 2014 और 15 में शहरी आजीविका योजना का शुरुआत किया गया था, जिसकी अवधि 2024 तक थी और उसके तहत हम स्वयं सहायता समूह बना के उनको रोजगार मुहैया कराते थे। 35,000 स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं, जिनमें 3.5 लाख महिलाएं हैं और उसमें अभी वर्तमान में करीब 25,000 उनमें सक्रिय हैं। उन महिलाओं को हमने प्रति आर्थिक रूप से सशक्तिकरण बनाने के लिए प्रति महिलाओं 1,000 रुपये के हिसाब से कम 4-5 करोड़ रुपये उनको दिए और अपना खुद का काम कर रही है। और स्वयं सहायता समूह को जो अच्छा उत्पादन करते हैं उनको मार्केट में ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट उपलब्ध करवाया और हमारी निकाय द्वारा सार्वजनिक स्तर पर उनको मेले, प्रदर्शनी द्वारा उनका माल को अनेक मार्केट में अन्य विभागों द्वारा कोऑर्डिनेशन करके सेल करवाया जा रहा है। आजीविका मिशन के लिए स्वयं सहायता समूह द्वारा असंगठित क्षेत्र को या जो रोड पर सेवाएं दे रहे उनको बैंक जोड़ के या अन्य विभाग की योजना से कन्वर्जन के उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना अच्छी साबित हुई। उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर हिमानी तिवारी जी को, HRD स्पेशलिस्ट कम कोऑर्डिनेटर, जो आपको इंदौर के नवाचार के मद्देनजर कुछ अहम जानकारी भी देंगे। मिशंस भारत सरकार द्वारा लागू होते हैं और क्रियान्वयन राज्य सरकार करती है, लेकिन क्रियान्वयन तभी सफल हो सकता है जबकि हम समुदाय को साथ लेके चलें। इंदौर में हम लोग एक्सपोजर विजिट में पिछले 8-10 साल से हर दूसरे साल में हम लोग एक्सपोजर विजिट CMAR द्वारा कराते हैं। वहाँ पे जो ड्राई वेस्ट होता है वो ऑटोमेटिकली SHG ग्रुप के साथ इंदौर ने टाई अप करके NULM के साथ कन्वर्ज करके दैट इज़ टेकन इनटू सम कॉमन प्लेस एंड सेग्रीगेटेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप और स्ट्रीट वेंडर्स। तो उनको डायरेक्ट ही वहाँ पे इंदौर में स्ट्रीट वेंडर्स को एक ही जगह इकट्ठा करके उनके अकाउंट में जितना भी उनका अमाउंट है वो डायरेक्टली इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा पे किया जाता है। सो दिस इज़ अ बेस्ट एग्जांपल हाउ वी कैन रेप्लिकेट द इंदौर मॉडल हेयर इन आर स्मॉल ULBs। हमारी छोटी छोटी अर्बन लोकल बॉडीज़ में ये छोटे छोटे नवाचार हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिमानी तिवारी जी इस उद्बोधन के लिए, और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं श्री झाबर सिंह खर्रा जी, माननीय मंत्री नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग। बहुत स्वागत है झाबर सिंह खर्रा जी आपका। ये विशेष आयोजन, जिस तरह से सेमिनार ये रखा गया, विकसित राजस्थान 2047 रोड मैप फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और इसी के मद्देनजर ये कार्यक्रम जहां आपका ही इंतजार था,
बहुत स्वागत है आपका। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर श्री रवि जैन जी को, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग जयपुर। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पवन अरोड़ा सर आ चुके हैं, जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी IAS नारायण जी को। नारायण जी आप भी मंच पर आए। साथ ही श्री हरिमोहन मीणा जी, कार्यकारी निदेशक राजसिको जयपुर, आप भी मंच पर आए। बहुत स्वागत है आप सभी का। और अब मैं चाहूंगी कि स्वागत हमारे मुख्य अतिथि का करें पवन अरोड़ा सर। श्री झाबर सिंह खर्रा जी का बुके भेंट कर, मोमेंटो देकर और साथ ही दुपट्टा उठाकर स्वागत करें श्री झाबर सिंह खर्रा जी का, माननीय मंत्री नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग। बहुत स्वागत है सर आपका। मैं श्री जिनेन्द्र सिंह जी से भी अनुरोध करूंगी कि आप श्री रवि जैन जी का स्वागत कीजिए, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग जयपुर। रवि जैन जी जिन्होंने पूरा वक्त दिया, सेमिनार के हर एक सेशन को उन्होंने अटेंड किया और ये उम्मीद भी करते हैं देखिए कि कैसे काम हो रहा है और उसमें हम क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं। ये सबके जब समुचित सहयोग से सुझाव आते हैं तो बेहतर काम होता है, ये भी तय है। मैं चाहूँगी मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री शिशिर अवस्थी जी, डिजिटल हेड फर्स्ट इंडिया, और साथ ही श्री ललित गंगवानी जी, CFO फर्स्ट इंडिया। आप दोनों ही मंच पर आएँ और स्वागत करें IAS नारायण जी का। और हम चाहते भी हैं कि ये जो कार्यक्रम है, ये जो सेमिनार है, क्योंकि हम अलग अलग कार्यक्रम करते हैं लेकिन विभागवार ये जिस तरह से हमने शुरुआत की और पूरा सपोर्ट यहाँ पर रहा है स्वायत्त शासन विभाग का। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री विशाल माथुर जी और साथ ही श्री आशीष शमन जी को, बिजनेस हेड फर्स्ट इंडिया, कि आप दोनों ही मंच पर आए और स्वागत करें श्री हरिमोहन मीणा जी का, कार्यकारी निदेशक रूटसिको जयपुर। जब बहुत प्रेजेंटेशन होते हैं, बहुत ज्ञान की बातें होती हैं तो इसी तरह से सन्नाटा हो जाता है, लेकिन ज़रा जोश दिखा दीजिए तालियां बजाकर, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से धैर्यपूर्वक सुना है। भारत दीक्षित और मनीष दीक्षित आप दोनों ही मंच पर आए और स्वागत करें डॉक्टर सौम्या का। हालांकि डॉक्टर सौम्या भी सेमिनार में और हर सेशन में मौजूद थी, थोड़ी देर के लिए ज़रूर आप गए, लेकिन बहुत शुक्रिया सौम्या जी, आप वक्त निकाल के तुरंत ही वापस आए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अभिषेक श्रीवास्तव जी को, एसोसिएट एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कि आप स्वागत करें पवन अरोड़ा सर का, CEO एंड मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जिनका विजन रहा है इस कार्यक्रम को लेकर, इसके आयोजन को लेकर, और एक अलग ही कह सकते हैं दिशा में, क्योंकि मीडिया की भूमिका और मीडिया के जो इमेज होती है वो अलग होती है, लेकिन हम हर विभाग के साथ हैं बेहतर करने को लेकर, और इसलिए ये कोशिश हमारी रही है। मैं सुश्री निशा स्वामी को मंच पर आमंत्रित करूंगी, जनरल मैनेजर मार्केटिंग। आप जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी का स्वागत करें, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज़। और स्वागत की इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जो कि मीडिया न्यूज़ चैनल के तौर पर तो आप जानते हैं एक बड़ा परिवार है, जिसमें न्यूज़पेपर भी शामिल है, इसमें इंग्लिश और हिंदी, साथ ही OTT प्लेटफॉर्म भी, लेकिन साथ ही साथ फर्स्ट इंडिया खबरों में तो रहता है, लेकिन इसके साथ ही सामाजिक सरोकार निभाता है। लेकिन इससे इतर ये सेमिनार जाहिर करता है कि हम सिर्फ नकारात्मक चीज़ों के साथ नहीं जाते हैं सर, सकारात्मक चीज़ें भी हमें नज़र आती हैं। और ख़ासतौर से इस सेमिनार को करने का मकसद भी हमारा यही है कि विभागवार आप सभी एक साथ एक छत के नीचे आएँ, हम सवाल जवाब भी करें, जानकारी भी आपस में साझा करें, ताकि हमें भी पता रहे कि क्या कुछ काम हो रहा है और मीडिया की भूमिका निभाते हुए उसे हम आम जन तक पहुंचाएं। और यही उद्देश्य हमारा भी इस सेमिनार के आयोजन को लेकर था। उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी उन्हें, जिनका ही विजन था इस कार्यक्रम को लेकर, और साथ ही साथ कह सकते हो कि उनका एक्सपीरियंस भी यहाँ बहुत मददगार साबित होगा। जोरदार तालियां पवन सर के लिए। नमस्कार। आज के इस कॉन्क्लेव में, जो कि खास तौर पे विकसित राजस्थान 2047 को ध्यान में रखते हुए LSD डिपार्टमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है, सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम में आपके विभाग के मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा स्वयं यहाँ मौजूद हैं। नगरीय विकास, स्वायत्त शासन और आवासन, ये तीनों महकमे आप देख रहे हैं। PSC कमेटी में रहने का आपका लंबा अनुभव है, इसीलिए मैं मानता हूँ कि शहरी निकाय कैसे काम करते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे काम करना चाहिए, इस बारे में आपको बहुत गहन जानकारी है। आप ग्रामीण क्षेत्र से आने के बावजूद शहरी विषयों के मामले में आपका जो विज़न है वो वास्तव में एक बड़ा सराहनीय है। जयपुर के शहरी विकास के अटके हुए काम आप देख लीजिए, चाहे वो मेट्रो हो, कई वर्षों से हम 8-10 किलोमीटर की मेट्रो को देखते रहे हैं। अब पूरी मेट्रो अपने पूरे स्वरूप में आने को तैयार है, उसकी DPR हो चुकी है,
बाकी सारा काम आगे बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से शहरी सड़कों को, शहरी बाज़ारों को ट्रैफिक लाइट फ्री करने का जो काम है वो आपने नए सिरे से हाथ में लिया है। अनेकों फ्लाईओवर्स, अनेकों एलिवेटेड रोड्स का काम प्रगति पर आ गया है। राजस्थान अब एक अग्रणी प्रदेश बन गया। एक समय था जब राजस्थान को पिछड़ा हुआ, बीमारू प्रदेश कहते थे। अब राजस्थान देश के सारे प्रदेशों में अर्थव्यवस्था के मामले में 7वें नंबर पे आता है। और आज जो इस सेमिनार का विषय है विकसित राजस्थान 2047, उस काम में भी राजस्थान अग्रणी हो गया है, क्योंकि जब माननीय प्रधानमंत्री ने 2023 में विकसित भारत 2047 का विजन दिया था, उसके बाद एक जुमले के रूप में, एक नारे के रूप में सभी प्रदेशों ने उसको अपने अपने प्रदेश के नाम के साथ विकसित मध्य प्रदेश 2047, विकसित उत्तराखंड 2047, इस तरह के एक नारे दे दिए। लेकिन राजस्थान ऐसा अग्रणी राज्य है जिसने ये केवल नारा ही नहीं दिया, बल्कि वास्तव में विकसित राजस्थान 2047 का विजन डॉक्यूमेंट बना लिया और उसको पिछली 13 अक्टूबर को अमित शाह जी की उपस्थिति में लॉन्च कर दिया। जहां तक शहरी विकास की बात है, ये किसी देश की प्रगति में कोई एक ऐसे नहीं है कि एक कोई हिस्सा है शहरी विकास, बल्कि ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन होता है शहरी विकास। अब शहरों की बात हम जब करते हैं तो शहरों में क्या होना चाहिए, खास तौर पे क्या होना चाहिए? एक तो लिवेबिलिटी होनी चाहिए। शहर जो है अच्छे गुणवत्तापूर्वक जीवन जीने के लिए बने हुए होने चाहिए। उनमें ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए कि आदमी साफ हवा में सांस ले सके और अच्छी गुणवत्तापूर्वक जीवन जी सके। इसके अलावा इकोनॉमिक वाइब्रेंसी होनी चाहिए शहरों में। रोजगार के साधन होने चाहिए, व्यापारिक क्षेत्र होने चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र होने चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र होने चाहिए, जो सब मिल करके इकोनॉमी को बूस्टअप कर सके। इसी तरह से एक सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। भविष्य के लिए हमको तैयार करना चाहिए। भविष्य में भी ये शहर जो है ऐसा नहीं हो कि उस आबादी का बोझ सहन नहीं कर पाए। जैसे आज हम देखते हैं जो अंधाधुंध शहरीकरण हो रहा है, गाँवों से लोग पलायन करके आते हैं और सोचते हैं शहरों में हमको रोजगार मिल जाएगा, शहरों में रहने के लिए आते हैं और शहर उसका बोझा ढो नहीं पाते। तो शहरी विकास इस तरह का हो कि फ्यूचर में जो पलायन होगा या शहरों का विस्तार होगा, उन सब की व्यवस्था भी, उन सुविधाओं की व्यवस्था भी पहले से ही हो, ताकि सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, शहर भावी विकास के लिए तैयार हो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया पवन सर इस अहम उद्बोधन के लिए। आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रवि जैन जी को, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रवि जैन जी का। सबसे पहले मैं पवन जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और बधाई भी दूंगा कि इस प्रोग्राम की, जिसकी की बहुत आवश्यकता थी, माननीय मंत्री महोदय स्वयं यहाँ पर पधारे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है कि किस तरह से राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में शहरी विकास के लिए पूरी तरह से कृत संकल्प है। अर्बनाइजेशन कोई एक दिन की बात नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। अर्बनाइजेशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है और बहुत ही प्लानिंग से किया जाने वाला प्रोसेस है। अर्बनाइजेशन सिर्फ ये नहीं है कि सड़कें बना दी, भवन बना दिए, ड्रेनेज सिस्टम बना दिया, सीवरेज सिस्टम बना दिया। इसके पीछे एक बहुत लंबी प्लानिंग है और अगर वो प्लानिंग अगर आपकी सही नहीं है तो अर्बनाइजेशन की बजाय वो पूरा एक वेस्टेज ऑफ एफर्ट हो जाएगा। कई सिटीज़ में आपको ये झलक नज़र आती होगी कि जहाँ पर चौड़ी सड़कें होनी चाहिए वहाँ पतली सड़कें, जहाँ पर सीवरेज लाइंस होनी चाहिए वहाँ पर सिर्फ पानी पानी बिखरा पड़ा है। वो सारा इसी कारण से है कि वहाँ पर प्लानिंग नहीं है। कचरे की समस्या है, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम खराब हो गया, यहाँ पानी फैल रहा है, यहाँ पर सीवर उफन रही है, यहाँ पर अतिक्रमण है, यहाँ पर पट्टे नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर गार्डन में गंदगी है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिनकी फायर फाइटिंग होना आवश्यक है, तत्कालिक निराकरण आवश्यक है। और ये तत्कालिक निराकरण के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक डेडिकेटेड फोर्स उनके कार्यों के लिए हमेशा फ़ोन पर रहे, कॉल पर रहे और उसी समय उनकी समस्याओं का निराकरण करे। इस दिशा में भी हम कॉल सेंटर के माध्यम से और अन्य माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में जो शहरी योजना का जो हमने विकसित देशों में और जो हम शहर देखते हैं, सुंदर शहर देखते हैं, उनकी तरफ
जब हम देखते हैं और आशा करते हैं कि हमारे शहर भी इतने ही सुंदर हो, खूबसूरत हो, रहने के लायक बने, उस दिशा में हम आगे बढ़ने में सफल होंगे। बहुत शुक्रिया रवि जैन जी। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और उसी चैलेंजेस को पार पाने की कोशिश है। हर एक चैलेंज को लेकर ही आप लोग जो योजना और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो कोशिश ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बेहतर कोशिश कर रहे हैं, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो काम तो होना ही है। और जब विजन लेकर चल रहे हैं तो डेडलाइन भी आपके सामने है। बहरहाल मैं आमंत्रित करना चाहूँगी उद्बोधन के लिए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर सौम्या का। विकसित भारत या विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए सरकारी संस्थाएं नहीं, हर आम व्यक्ति की जिम्मेदारी भी उतनी ही होती है व्यवस्थाओं को चलाने के लिए, व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए। देश को बनाने में जिन महापुरुषों ने योगदान दिया उनकी तो बात होगी ही होगी। भारत को जोड़ने में जिनका योगदान रहा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के योगदान को तो हम कोई भी नहीं भूल सकते, और आगे आने वाली पीढ़ियों को भूलना भी नहीं चाहिए। इसीलिए हमने भारत जोड़ो सेतु को सरदार वल्लभ भाई पटेल सेतु किया, क्योंकि जोड़ना नाम सिर्फ ऐसे नहीं होने चाहिए जो अखबारों की खबर बने, नाम ऐसे होने चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ियां, हमारा इतिहास है वो विस्मृत नहीं होना चाहिए। हमें गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत माता को परम वैभव तक अगर पहुंचाना है तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी उतनी ही बनती है। शहरों का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से नहीं है, रोड बन गई, बिल्डिंग बन गई, कांच की बिल्डिंग बन गई, ये शहर नहीं है। शहर है हमारी विरासत है। आज से 300 साल पुराना बना हुआ जयपुर सवाई जय सिंह जी ने बसाया, 60,000 आबादी के लिए बसाया हुआ शहर आज 60 लाख की आबादी के रूप में परिवर्तित हो चुका है। तो हमें विकास, हमारी विरासत को साथ में लेते हुए हमारे डेवलपमेंट के पैरामीटर्स भी उसी अनुसार ही होने चाहिए। उसी अनुसार हमारे सीवेज लाइन होनी चाहिए, हमारे ड्रेनेज, सारी चीज़ें उसी अनुसार बने। शहर जो है वो आत्मनिर्भर हमें बनाने की आवश्यकता है। हमें भारत के आत्मनिर्भरता के साथ साथ में अपने शहरों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। शहर आत्मनिर्भर होगा तभी हम शहर के विकास के बारे में सोच सकेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सौम्या। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पंकज सोनी जी को, सच बेधड़क से कार्यकारी संपादक, और साथ ही डिप्टी एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर श्रीनिवास वासु जी को, कि आप दोनों आए और मंत्री जी का स्वागत करें बुके भेंट कर। एक बार फिर हम स्वागत करते हैं हमारे माननीय मंत्री जी नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग श्री झाबर सिंह खर्रा जी का। फर्स्ट इंडिया का परिवार अब बड़ा हो गया है, जहां सिर्फ फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल ही नहीं, हिंदी न्यूज़पेपर सच बेधड़क और साथ ही इंग्लिश न्यूज़पेपर फर्स्ट इंडिया और साथ ही साथ OTT प्लेटफॉर्म भी फर्स्ट इंडिया का खुद का है। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, देखिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, क्योंकि इसी पल का आप सभी इंतजार कर रहे थे, उद्बोधन के लिए श्री झाबर सिंह खर्रा जी, माननीय मंत्री नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग। फर्स्ट इंडिया चैनल द्वारा विकसित राजस्थान 2047 के अवसर पर आप सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन। राजस्थान की डबल इंजन सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज शहरी विकास और स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रही है। हमारा उद्देश्य केवल शहरों को सुंदर बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें सशक्त, सक्षम और सर्वसमावेशी बनाना है, जहां हर नागरिक को सुविधाएं, सुरक्षा और सम्मान मिले। हमारा लक्ष्य है एक ऐसा राजस्थान बनाना जहां विकास केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी टिकाऊ हो, और स्वच्छ शहर, स्वच्छ नागरिक, कचरा मुक्त राजस्थान की ओर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं बल्कि नागरिक संस्कृति का हिस्सा है। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हजारों साल पहले हमारी जो सामाजिक संरचना थी, गांव और कस्बों की संरचना थी, जो इस सृष्टि की उथल पुथल में विलुप्त हो गई थी, और अब हम
हड़प्पा की संस्कृति के माध्यम से, कालीबंगा की संस्कृति के माध्यम से, और अभी हमारे नीमका थाना में एक गणेश्वर नामक स्थान है, वहाँ भी हमारे पुरातन सभ्यता संस्कृति के गांव के अवशेष मिले हैं। और जब हम उन संरचनाओं को देखते हैं तो कई बार मुझे ये महसूस होता है कि हजारों साल पहले हमारे जो भी पूर्वज इस पृथ्वी पर रहे होंगे वो हमसे कितने दूरदर्शी थे, हमसे कितने विद्वान थे, उन्होंने कैसी कैसी गांव और कस्बों की संरचनाएं की थी, जिसमें ड्रेनेज से लेकर, सीवरेज से लेकर, चौड़े रास्तों से लेकर, शुद्ध वातावरण के लिए आवश्यक जगहों को लेकर सारी संरचनाएं उन हजारों साल पुरानी भवन संरचना और गांव कस्बे की संरचना में निहित थी। और आज हम अपने आप को अति आधुनिक, अति विद्वान, अति प्रगतिशील मानने वालों के समय में गांव, शहर और कस्बों की क्या स्थितियां, परिस्थितियां हैं, मैं इस पे अगर बोलना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। सुगम शहरी परिवहन वाहनों से नहीं, लोगों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम आते हैं और राजस्थान सरकार का ध्यान अब वाहनों से अधिक लोगों की सुगमता पर है। स्मार्ट मोबिलिटी, ई बस सेवाएं, साइकिल ट्रैक, पैदल मार्ग और एकीकृत ट्रांजिट सिस्टम जैसी योजनाएं नागरिकों को बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने का काम करेंगी। और इस सब में हमें हर नागरिक के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, तभी ये व्यवस्थाएं परिपूर्ण रूप से सफलता से विकसित हो पाएंगी, संचालित हो पाएंगी। ये भी अपेक्षा करेंगे कि विकसित राजस्थान 2047 की परिकल्पना को पूर्ण करने में आप सभी का सहयोग मिले और राजस्थान भी 2047 से पहले भारत राष्ट्र का सर्वाधिक, सबसे विकसित और सबसे आत्मनिर्भर, सबसे सशक्त और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले प्रांत के रूप में पूरे देश में अपने एक अलग पहचान और अलग स्थान बनाने में आप सभी के सहयोग से सफलता प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय राजस्थान। बहुत शुक्रिया आपका झावर सिंह खर्रा जी। और बिल्कुल आपने एक बात ठीक कही कि आमजन ये समझता है कि सरकार की जिम्मेदारी है या इस विभाग की जिम्मेदारी है या ये मंत्री काम करे, लेकिन उन्होंने एक बात ठीक कही कि हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी है और सरकार बोल भी रही है कि सहयोग चाहिए, आप सभी साथ आइए और हम जो विजन लेकर चल रहे हैं उसे पूरा करेंगे। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आज के सेमिनार से जो पहल की गई है और जिस तरह से ऊर्जा भरने का काम आप सभी में किया गया है वो मूर्त रूप ले बहुत जल्द, और वो कोशिशें भी नजर आए और मीडिया की जिम्मेदारी निभाते हुए उन कोशिशों को भी हम आमजन तक पहुंचाएंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं सर। और आगे मैं बढ़ूँ, वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी अभिषेक श्रीवास्तव जी को, एसोसिएटेड। मंच पर मौजूद सभी सम्माननीय अतिथि और सामने विराजमान प्रदेश भर के निकायों से आए माननीय जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण, आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे, अपना अमूल्य समय दिया और सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।